काशी के ब्राह्मणों को भगवान शिव का वरदान तथा काशी क्षेत्र की महिमा। अगस्त जी ने पूछा, षडानन, ब्राह्मणों को देखकर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त्य, जब ब्रह्मा जी के गौरव की रक्षा के लिए महादेव जी मंदराचल को चले गए, तब वहां के क्षेत्र सन्यासी पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। उन्होंने उस महाक्षेत्र में प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया और अपने दंडों के अग्रभाग से भूमि खोद खोद कर कंदमूल आदि से वे जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार धरती खोद खोद कर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुष्करणी तैयार कर दी। उसका नाम हुआ दंडखात तीर्थ। उस तीर्थ के चारों ओर उन्होंने अनेक बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित किए और भगवान महेश्वर की आराधना में तत्पर हो प्रयत्न पूर्वक तपस्या की। वे नित्य ही विभूति धारण करते और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन और शतरुद्रीय का जप करते थे। मुने, उन ब्राह्मणों ने जब पुनः देवाधिदेव महादेव जी के शुभागमन का समाचार सुना, तब वे दंडखात नामक महातीर्थ से उनका दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या 5000 थी। वे अपने हाथों में नूतन दूर्वादल, आर्द्र पक्षत, फूल, फल और सुगंधित माला लिए हुए थे और मुख से भगवान शिव की जय जयकार बोलते थे। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके मंगलमय वैदिक सूक्तों द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। तब भगवान शंकर ने उन सबको अभय दान देकर प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल मंगल पूछा। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोगों के लिए सदा ही कुशल है। विशेषतः इस समय जबकि हमने इन नेत्रों से आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, हमारी कुशल के लिए क्या कहना है? आप वही हैं जिनके स्वरूप को श्रुतियां भी यथार्थ रूप से नहीं जानती। जो आपके क्षेत्र से विमुख हैं, वे ही सदा के लिए कुशल से वंचित हैं। सर्पों का भुजबंद धारण करने वाले महादेव, जिनके हृदय में सदैव काशी का चिंतन होता है, उनके ऊपर संसार रूपी सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काशी, यह 2 अक्षरों का मंत्र गर्भ की रक्षा करने वाली मणि है। यह जिसके कंठ में स्थित है, उसका अमंगल कैसे हो सकता है? जो प्रतिदिन काशी इस 2 अक्षरमयी सुधा का पान करता है, वह जरा आदि 6 भाव विकारों से रहित देवता रूप की भी उपेक्षा करके साक्षात अमृत रूप हो जाता है। जिसने कानों में अमृत के समान प्रतीत होने वाले काशी इन 2 अक्षरों को सुना है, वह फिर कभी गर्भवास की कथा नहीं सुनता। काशी से अन्यत्र रहकर भी जो काशी 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 इस प्रकार जप करते हुए जीवन यापन करता है, उसके आगे मुक्ति सदैव प्रकाशित होती है। भगवान, यह काशीपुरी कल्याण स्वरूपा है। आप कल्याण स्वरूप हैं तथा गंगा जी भी कल्याण स्वरूपा है। दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां 3 कल्याण मूर्तियां रहती हों। काशी क्षेत्र की भक्ति से परिपूर्ण यह ब्राह्मणों का वचन सुनकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न चित्त होकर बोले, द्विजवरो, तुम सब धन्य हो। मैं जानता हूं इस क्षेत्र का सेवन करने से तुम विशुद्ध सत्वमय हो गए हो। तुम में रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा अभाव है। अतएव तुम लोग संसार समुद्र से पार हो गए हो। जो काशीपुरी के भक्त हैं, वे निश्चय ही मेरे भक्त हैं और जीवन मुक्त हैं। जो पापहीन मानव इस आनंदवन में निवास करते हैं, वे निश्चय ही मेरे अंतःकरण में स्थित होते हैं। जो मेरे क्षेत्र में रहकर मेरी भक्ति करते हैं और मेरे चिन्हों को धारण करते हैं, उन्हीं को मैं उपदेश देता हूं। काशीवासी ब्राह्मणों, मेरी भक्ति और चिन्ह धारण करने वाले तुम सब लोग धन्य हो। तुम्हारे हृदय से न तो मैं दूर हूं और न यह काशीपुरी ही दूर है। तुम सब लोग मुझसे अपनी रुचि से वर मांगो। ब्राह्मण बोले, उमापते, महेश्वर, सर्वज्ञ, हमारे लिए यही वर है कि आप भवताप हरने वाली काशीपुरी का कदापि परित्याग न करें। यहाँ काशी में ब्राह्मणों के वचन से कभी किसी के ऊपर भी ऐसा कोई शाप न लागू हो जो मोक्ष में विघ्न डालने वाला हो। आपके युगल चरणार विंदों में हमारी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे। इस शरीर के अंत तक हमारा निरंतर काशी में ही निवास बना रहे। और किसी वर से हमें क्या काम है? हमें तो बस यही वर देना चाहिए। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर हम लोगों ने आपके प्रतिनिधि स्वरूप जिन लिंगों की स्थापना की है, उन सब में आपका निरंतर वास हो। ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके सिवा तुम्हें दूसरा वर यह देता हूं कि तुम सब ब्राह्मणों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उत्तरवाहिनी गंगा के सेवन
शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन, दम अर्थात इंद्रिय संयम, दान और दया ये सदा ही करने चाहिए। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यही रहस्य की बात बताई गई है। अपनी बुद्धि को दूसरों के हित चिंतन में लगाना चाहिए और किसी से भी उद्वेग में डालने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। यहां विजय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को मन से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां का किया हुआ पुण्य और पाप अक्षय होता है। अन्यत्र का किया हुआ पाप काशी में नष्ट होता है, काशी में किया हुआ पाप अंतर्गृह में नष्ट होता है, किंतु अंतर्गृह में किया हुआ पाप पैशाच्य नरक की प्राप्ति कराने वाला है। अंतर्गृह में पाप करने वाला पुरुष यदि काशी से बाहर चला जाता है तो उसे पिशाच नरक की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि काशी में किया हुआ पाप कर्म करोड़ों कल्पों में भी शुद्ध नहीं होता, परंतु यदि यहीं उसकी मृत्यु हो तो उसे 30,000 वर्षों तक रुद्र पिशाच होकर रहना पड़ता है। जो काशी में रहकर सदा पातकों में ही तत्पर रहता है वह 30,000 वर्षों तक पिशाच योनि में रहेगा। उसके बाद फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान से उसे परम उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ अनित्य है और मनुष्य जन्म अनेक प्रकार के पापों से भरा हुआ है। ऐसा जानकर संसार भय से छुड़ाने वाले अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी धाम का सदैव सेवन करना चाहिए। ब्राह्मणों, मेरी भक्ति में तत्पर जो पतिव्रता स्त्रियां अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होती हैं वे परम गति को पाती हैं। द्विजवरो, यहाँ प्राण निकलते समय मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म का उपदेश देता हूँ, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुझ में मन लगाए रखने वाला तथा अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही समर्पित करने वाला मेरा भक्त इस काशी में जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी पुण्य क्षेत्र में नहीं। देहधारी जीव की मृत्यु निश्चित है, कर्मों से प्राप्त होने वाली गति भी दुखरूप ही है तथा प्रत्येक आगंतुक वस्तु एक न एक दिन चली जाने वाली है। ऐसा समझकर काशी की शरण लेनी चाहिए। जो अपने न्यायोपार्जित धन से एक भी काशीवासी पुरुष को तृप्त करता है उसने मेरे साथ संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। धर्म से काशी की रक्षा करने वाले राजर्षि दिवोदास सशरीर मेरे उस लोक को प्राप्त हुए हैं जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जो पृथ्वी के अंत में रहकर भी मेरे अविमुक्त नामक लिंग का स्मरण करते हैं वे निश्चय ही बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जिसने भी मेरा दर्शन, स्पर्श और पूजन किया है वह तारक ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो इस तीर्थ में मेरी पूजा करके अन्यत्र कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह दूसरे जन्म में भी मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों के आगे काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन करके महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे ब्राह्मण भी भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रसन्न चित्त हो अपने अपने आश्रम को चले गए। परापरेश्वर और व्याघ्रेश्वर लिंग की महिमा, भगवान शिव द्वारा व्याघ्र रूपधारी दैत्य का वध। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र के सब ओर जो मुनियों द्वारा स्थापित 5000 शिवलिंग हैं वे पूर्ण सिद्धि देने वाले हैं। ज्येष्ठेश्वर से उत्तर में परम पूजनीय परापरेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दंडखात नामक महातीर्थ के समीप जब ब्राह्मण लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे थे उस समय प्रहलाद के मामा दुंदुभिनिल्लाद नामक दुष्ट दैत्य ने मन ही मन यह विचार किया कि देवताओं को किस प्रकार सुगमता पूर्वक जीता जा सकता है। इसका उपाय सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि ब्राह्मण ही देवताओं के सबल होने में कारण हैं, क्योंकि देवता यज्ञ में दिए हुए भाग का ही आहार करते हैं। यज्ञ वेदों से संपन्न होते हैं और वे वेद ब्राह्मणों के अधीन हैं, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे, और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ तो नष्ट ही हैं। यज्ञों का नाश होते ही देवताओं का आहार छिन जाएगा। इस प्रकार निर्बल हुए देवता लोग सुगमता पूर्वक जीते जा सकते हैं। देवताओं के परास्त होने पर मैं ही तीनों लोकों का सम्माननीय सम्राट होऊंगा। यह सोचकर उसने ब्राह्मणों को ही मार डालने का बार बार उद्योग किया। काशी में आकर उस मायावी दैत्य ने कितने ही ब्राह्मणों का वध किया।
श्रेष्ठ द्विज जिस किसी और भी समिधा और कुशा लाने के लिए जाते, उधर ही वन में उन सबको पकड़कर वह दुर्बुद्धि दैत्य अपना आहार बना लेता था। उसका रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। देवता लोग भी उस मायावी को देख नहीं पाते थे। वह दिन भर मुनियों के ही बीच में बैठकर उन्हीं की भांति ध्यान लगाए रहता था। पर्णशाला में किधर से प्रवेश करने और किस ओर से निकल भागने का मार्ग है, यह सब वह दिन में ही देख लेता था तथा रात में व्याघ्र का रूप धारण करके वहां बहुत से ब्राह्मणों को खा डालता था। इस प्रकार उस दुष्ट दैत्य ने बहुत से ब्राह्मणों को मार दिया। एक दिन शिवरात्रि के समय एक शिवभक्त ब्राह्मण महादेव जी की पूजा करके उनके ध्यान में बैठा था। उसी समय अपने बल के घमंड में भरे हुए दैत्यराज दुंदुभि ने व्याघ्र का रूप धारण करके उस भक्त को पकड़ लेने का विचार किया। वह शिवभक्त अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके ध्यान में स्थित हो भगवान शिव के दर्शन में तल्लीन था। उसने विधि पूर्वक मंत्र के अंग न्यास, कर न्यास, कवच और ध्यान आदि का प्रयोग कर लिया था। अतः वह दैत्य उस भक्त पर सहसा आक्रमण करने में समर्थ न हुआ। इसी समय सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस दुष्ट दैत्य के मनोभाव को समझकर उसका वध करने का विचार किया। वे उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्हें आते देख वह दैत्य उसी रूप में बढ़कर पर्वत के समान विशालकाय हो गया और उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया और उसी में पीस डाला। इस प्रकार कांख में कुचला जाता हुआ वह दैत्य आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ आर्तनाद करने लगा। उसका चीत्कार सुनकर बहुत से तपस्वी रात्रि में उसी शब्द का लक्ष्य करके उस पर्णशाला में आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान शंकर अपनी कांख में एक व्याघ्र को दबाए हुए खड़े हैं। यह देख सबने जय जयकार करते हुए उनके चरणों में प्रणाम और स्तवन किया। जगत गुरु ईश, आप हम पर अनुग्रह कीजिए और इसी रूप में व्याघ्नेश नाम धारण करके यहाँ निवास कीजिए। महादेव, इस श्रेष्ठ स्थान की आप सदैव रक्षा करें। उन तपोधनों का ऐसा वचन सुनकर चंद्रभूषण भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणों, ऐसा ही हो। जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ इस रूप में मेरा दर्शन करेगा, उसके समस्त उपद्रवों का मैं निश्चय ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी उस शिवलिंग में लय को प्राप्त हो गए। तब से वह शिवलिंग व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठेश्वर के उत्तर भाग में उसका दर्शन और स्पर्श करने पर वह संपूर्ण भयों का नाश करने वाला है।